पैंथर्स पार्टी के चेयरमैन हर्षदेव सिंह ने आज बलवंत सिंह मनकोटिया के इस्तीफे को लेकर कहा कि भाजपा विपक्षी पार्टियों को तोड़ने का पूरा प्रयास कर रही है और जहां तक संभव हो सके वो लोगों को दबाकर, डराकर व धमकाकर रास्ते से हटाने का प्रयास करती है और हमेशा ही पैंथर्स पार्टी भाजपा का निशाना रही है। जबकि वो मनकोटिया जी से भी कहते हैं कि अगर उनके साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है तो वो डरे नहीं, खुलकर सामने आएँ, हम आपके साथ हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर संभव प्रयास कर रही है विपक्षी पार्टियों को तोड़ने का और ये कोशिश कर रही है कि सिर्फ एक पार्टी रहे, विपक्ष में कोई ना रहे, और इसलिए वो हर हरबा इस्तेमाल कर रही है। जहां डरा के काम होता है वहां डरा के, धमका के काम होता है, प्रलोभन दे के काम होता है वहां प्रलोभन से काम कर रही है। और ख़ास तौर पर पैंथर्स पार्टी को जो है वो निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि पैंथर्स पार्टी ही एकमात्र पार्टी है जो लड़ रही है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। मुझे भी बहुत प्रलोभन दिए गए, एमएलए बनाएंगे, मंत्री बनाएंगे, एमपी बनाएंगे, लेकिन जब हमने नहीं माना फिर इंक्वायरीज हमारे खिलाफ जो है वो शुरू, उसमें भी कुछ नहीं बना, फिर डराया गया, धमकाया गया, जान से मारने की धमकियां हमको दी गई, लेकिन हमने सरेंडर नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी यही कोशिश कर रही है कि विपक्षी लोगों को किसी भी तरीके से जो है वो तोड़ा जाए, या तो अपने साथ मिलाया जाए या घर में बैठा दिया जाए। अगर बलवंत जी के साथ भी कुछ ऐसा हुआ है, मेरी अभी उनसे बात नहीं हुई है, उनका स्विच ऑफ आ रहा है, मैं बाहर था 4 दिनों से, तो हम उनको कहना चाहते हैं कि हम उनके साथ खड़े हैं। और मैं अपने पार्टी के तमाम वर्कर से कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक हमारे सांस में सांस है, जब तक हमारे दम में दम है, ये लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जारी रहेगी। इनकी जो बेईमानी है, इनका जो भ्रष्टाचार है, जिस तरीके से ये दबाकर। जम्मू में आज प्रदेश कांग्रेस ने दिन ब दिन बढ़ रही महंगाई को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। आज कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सड़क मार्ग जाम कर सरकार द्वारा बढ़ रही महंगाई पर कोई प्रभावी कदम न उठाने को लेकर रोष जताया। इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रमन भल्ला, योगेश साहनी, रविंद्र शर्मा ने केंद्र की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि मौजूदा सरकार यूपीए के कार्यकाल के समय महंगाई का जमकर विरोध करती थी, लेकिन जब अपनी बारी आई तो महंगाई बेलगाम हो गई है और अब सरकार मूक दर्शक बनी हुई है, जो कि बेहद निंदनीय है। गरीब आवाम के ऊपर, जनता के ऊपर जो अत्याचार कर रही है, महंगाई बढ़ा रही है। गैस के दाम डेली बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के दाम डेली बढ़ रहे हैं, डीजल के दाम डेली बढ़ रहे हैं। इन चीजों के दाम बढ़ने से हमारी खाने की रोजमर्रा की जो चीजें हैं, खासकर सब्जी, दालें, चावल, उनके भी रेट बढ़ रहे हैं। और हमें याद आता है वो समय जब ये स्मृति ईरानी, ये राज सिंह जी, ये मोदी जी 2012 में कहते थे कि जम्मू में आज डिस्प्लेस्ड कश्मीरी माइग्रेंट्स अनएम्प्लॉयड यूथ ने सरकार विरोधी प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत 83 योग्य उम्मीदवारों को नौकरी देने की मांग की। उन्होंने कहा कि 2010 में कश्मीरी विस्थापितों को लेकर कुछ पोस्ट निकाली गई थी, जो कैटेगरी उस समय दी गई थी उसमें कश्मीरी यूथ नहीं आते थे, जिन्होंने कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाया था। लेफ्टिनेंट गवर्नर सर से ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जैसे कि आपने अभी कुछ टाइम पहले एक स्टेटमेंट दिया था कि आप जो हो 80% यूथ को जो हो आप गवर्नमेंट सेक्शन में, जम्मू कश्मीर के यूथ को जो है गवर्नमेंट सेक्शन में सेटल करेंगे। सर, अगर मैं आपसे एक बात बोलना चाहती हूँ कि अगर आप 80% जो कश्मीरी यूथ, ये जो JNK के यूथ को लगाना चाहते हैं, तो हम 83 कैंडिडेट्स को क्यों नहीं लगाया जा रहा है? हमारा क्या गुनाह है? हम कितने सालों से स्ट्रगल कर रहे हैं। पहले हम माइग्रेंट होकर आए, टेंटों में हमने अपनी ज़िंदगी व्यतीत की, इतनी मुश्किल से हम लोगों ने पढ़ाई की, फिर हम एक वन रूम में रहे, हमने वहाँ पर भी इतना स्ट्रगल किया। आज हम लोगों ने गन नहीं उठाई है, हमने कलम उठाया और आज हमें उसी की सज़ा मिल रही है कि हमने कलम उठाया था और आज हम सड़कों पे हैं। अगर हमने गन उठाया होता तो हमें नौकरियां मिलती। हमने अब इस भारत माता की जय बोली है, हमने पाकिस्तान का झंडा नहीं उठाया,
हम लोग अपना घर बार सब कुछ छोड़कर आए, किस लिए? क्योंकि हमने भारत माता की। सरकारी अस्पताल गांधीनगर में बीते 20 वर्ष से नौकरी कर रहे सफाई कर्मियों ने आज उन्हें बीते 4 माह से वेतन न दिए जाने और उन्हें सरकार द्वारा स्थायी न किए जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। इनका कहना है कि इन्हें सरकार एनजीओ सिस्टम से निकाल अपने खाते में डाले ताकि उनका भविष्य सुधर सके। आए मतलब कि असें सरकार तरफों छोड़ो, असें लड़ा दे गौरमेंट कन्नै, असें अपना हक लेना चाहते हैं। साढ़ा हक ये है, साड़ी मतलब ये गलबात है कि असें 15-15 16 साल होई गए लगे दे, बिच ऐसियां जनानियां जेह्ड़ियां 20 साल होए लगे दे, उन्होंने साड़ी गौरमेंट ने साड़ी गल कोई नहीं सुनी है। अस साड़ी ये फरियाद है कि साड़ी गौरमेंट गल सुने, सानू HFD विच करे, परमानेंट करे, पक्के करे, साड़ी ये खवाज है गौरमेंट के खाते में करन। लायर एक्शन कमेटी जो कि बीते 118 दिनों से अपनी मांगों को लेकर कोर्ट परिसर में धरना लगाए हुए थी, ने आज पत्रकार वार्ता कर अपनी मांगों को उठाया। उन्होंने ड्यूटी बनने के बाद बंद हुए विभागों को लेकर जो लोगों को परेशानियां हो रही थी उन्हें उठाते हुए कन्वेंशन करने की बात कही। मकसद उसका ये है कि जो हम सब लोग प्रेसिडेंटों से मिले हैं, जितनी भी पार्टी से, कंसेंसस ये बन रहा है कि आप एक बड़ी लड़ाई में दाखिल हो जाइए। बड़ी लड़ाई ये है कि भाई स्टेटहुड जो है वो जम्मू कश्मीर को मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। अगर सब पॉलिटिकल पार्टीज इंक्लूडिंग बीजेपी, क्योंकि उन्होंने भी शाह साहब ने पहले दिन कहा था स्टेटहुड देंगे, लेकिन देंगे कब? उसके लिए हमको जद्दोजहद करनी, जैसे 2G 4G के पैसे लेते थे। और ये तो वो जो एक उनका विचार था सब पॉलिटिकल पार्टीज़ का, तो हमने आज सोचा कि आप लोगों से इस मंच में शेयर किया जाए कि उन सब का ऐसा विचार है। तो जैसा कि मेरे साथी जलमेरिया साहब ने बताया कि एक बहुत बड़ी कन्वेंशन हम करने जा रहे हैं जिसमें ऑल पार्टीज़ की कन्वेंशन होगी, ये ऑल पॉलिटिकल पार्टीज़ की। अगर वहाँ पे ये कंसेंसस बनता है कि साहब ये एक जो लायर्स एजुकेशन कमेटी है इनको दायित्व सौंपा जाता है, तो हम इससे पीछे नहीं हटेंगे कि भाई स्टेटहुड जो है जम्मू कश्मीर के लिए वो मिलनी चाहिए। और जिस तरह से भी लड़ाई वो हमको सजेस्ट करेंगे वो हम लड़ने को तैयार है। अगर बातचीत से मिल जाएगी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बीजेपी ने ये तो उनका एजेंडा है कि भाई देंगे, लेकिन स्टेटहुड में होगा क्या ये 5 अगस्त 2019 से जम्मू नगर निगम के एनिमल केयर सेंटर रूपनगर जम्मू में आज मेयर चंद्रमोहन गुप्ता ने नए डॉग केयर सेंटर का विस्तार करने का कार्य शुरू करवाते हुए शेड बनाने के कार्य को हरी झंडी दी, जो कि 24 लाख रुपए की लागत से बनेगा। मेयर ने कहा कि पहले यहां 4 से 5 कुत्तों की नसबंदी इस सेंटर में होती थी, अब रोजाना 40 से 50 कुत्तों की यहां पर नसबंदी की जा सकेगी। जहां वार्ड नंबर 62 में एनिमल बर्थ कंट्रोल जो हमारा ये सेंटर है जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का, काफ़ी देर से ये चल रहा था। लगभग 2 साल मुझे हो गए, 2.25 साल मेयर बने हुए। मेरा इसके ऊपर पूरा फोकस था। जितने भी हमारे शहर के अंदर कैटल एनिमल्स होते हैं जो सिक होते हैं, इंजर्ड होते हैं, उनको जहां आकर हम उसका इलाज करते हैं, जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का ये कर्तव्य है। और डॉग्स जो शहर में गलियों में होते हैं उनको भी हम यहाँ लाकर उनको भी हम नसबंदी उनकी करते हैं ताकि दोबारा उनकी आगे कंट्रोल रहे, आगे उनकी आबादी ना बढ़े। उसके ऊपर भी हमारे पास छोटा सेक्टर था, रोज़ लगभग हम 5-10 डॉग्स को ही कर पाते थे। इस सेंटर को हम बड़ा सेंटर अपना बना रहे हैं ताकि रोज़ के हम इसको आउटसोर्स भी किया है, 40-50 डॉग हम रोज़ के 100 डॉग को हम कर सकें, उनका इलाज कर सकें और उनको आगे बर्थ कंट्रोल कर सकें ताकि आगे उनकी आबादी शहर में ना बढ़े। हर बार से हमें लोगों की और कॉर्पोरेटरों के भी फ़ोन आते रहते हैं कि ऐसे ऐसे बात है। इस सब चीज़ को करने के लिए मैं पर्सनली बार बार यहाँ आता, हमारे डॉक्टर जो MBO हैं सुशील जी, इनके साथ रब्ता रहता था। जो रिक्वायरमेंट जो बताते थे, जो स्टाफ इनका बताता था, ये कमी है उनको दूर कर रहे हैं। यहाँ हमारा कैटल शेड है जो छोटा था इसको बड़ा कर रहे हैं, टाइलिंग का काम यहाँ कर रहे हैं, पानी की कमी के लिए एक टैंक बना रहे हैं। JKPCC पीस वर्कर व कंट्रैक्टर ज्वाइंट फ्रंट J&K ने आज विभाग से विभिन्न योजनाओं के तहत करीब 1 वर्ष से भुगतान न किए गए करीब 50 करोड़ रुपए को जल्द जारी करने की मांग उठाई और कहा कि इस राशि का भुगतान न होने से आगे अन्य योजनाएं भी प्रभावित हो रही हैं। इसलिए हमने पिछले कुछ समय से ये सोचा, जब हमारी मांगें नहीं पूरी हो रही थी, नहीं मानी जा रही थी, तो हमने ये सोच बैठ के हमने फैसला किया कि हम आपस में एक जॉइंट फ्रंट बना के, जिसका नाम हमने डाला JKPCC पीस वर्कर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स जॉइंट फ्रंट J&K।
और इकट्ठे मिलके हम जो है इस मुद्दे को आगे ले रहे हैं और अपनी डिमांड्स को हमने दिन भर दिन प्रेस कर रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब्दुल सलाम साहब, आप भी कुछ बोलना चाहेंगे? पेमेंट्स की हैं जितने हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स भाई उन्हें जम्मू में, कश्मीर में या लद्दाख में, यूटी बनने से पहले लद्दाख भी JNK का एक पार्ट था, जितने भी हमारे भाई लोगों ने यहाँ पे काम किए बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में या ब्रिजेज़ में, उनकी पेमेंट फंसी है आज तक। यहाँ तक कि 10-10 साल पुरानी पेमेंटें फंसी हैं। और हर बार ये यही एक्सक्यूज़ देते हैं जब हम इनको पैसा मांगने जाते हैं नॉमिनेशन वर्क का, ये हर दफ़े यही एक्सक्यूज़ हर बार ये देते हैं हमें कि उसकी क्राइम ब्रांच की इन्वेस्टिगेशन हो रही है। हम बोलते हैं भाई साहब, अगर उसकी क्राइम ब्रांच की इन्वेस्टिगेशन हो रही है, कोई एक कंप्लेंट होगी किसी एक पर्टिकुलर यूनिट को लेके या किसी पर्टिकुलर केस को लेके कंप्लेंट होगी, आप उसकी पेमेंट रोकिए, सबके गले मत दबाइए। आपने एंटायर JNK के सभी कॉन्ट्रैक्टर्स की आपने गले दबा के रखे हैं, उनकी पेमेंट्स बंद कर रखी हैं, बैंकों से लोन ले रखे हैं सबने, लाखों करोड़ों रुपए के लोन, एंड वी हैव टू पे द hefty sums इन टर्म्स ऑफ बैंक इंटरेस्ट टू द बैंकर्स। सरकार से बस यही मांग है कि हमारी जल्दी से जल्दी पेमेंट्स रिलीज़ की जाए, चाहे वो नॉमिनेशन वर्क की है या चाहे टेंडर वर्क की है। और सबसे बड़ी बात मैं ये आपके मीडिया के माध्यम से पहुंचाना चाहूँगा गवर्नमेंट के हाई पावर कॉरिडोर्स में, सिविल सेक्रेटरी में, कि JKBCC एक कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन करते हैं, ब्रिजेस की कंस्ट्रक्शन करते हैं, रोड बनाते हैं और काफ़ी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ करते हैं सिविल की। यहाँ पे एक MD की पोस्ट पे एक इंजीनियर, एक टेक्नोक्रेट होना चाहिए। बाहू फोर्ट डेवलपमेंट कमेटी द्वारा इफ्को के सौजन्य से आज माता महाकाली मंदिर बाहू फोर्ट में जरूरतमंदों को कंबल बांटे गए। इस अवसर पर इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड के स्टेट मार्केटिंग मैनेजर बहादुर राम, कश्मीर संभाग के डीलर हाजी साहब, बाहू फोर्ट डेवलपमेंट कमेटी के प्रधान कुंवर राजीव चाड़क, बाहू फोर्ट डेवलपमेंट कमेटी के चेयरमैन बलदेव राज नगोत्रा सहित अन्य भी मौजूद थे। हम इफ्को के आभारी हैं कि उन्होंने इस क्षेत्र के जो गरीब लोग थे, जो सर्दी में ठिठुर रहे थे, ऐसे लोगों की सहायता करके उनको कंबल वितरित किए हैं। इफ्को जैसी सहकारी संस्थाएं जब भी देश पर आपदा या कोई इस प्रकार की विपदा आती है, ये सबसे सामने आकर यानी प्रथम पंक्ति में खड़े होते हैं। इनके लिए हम आभार प्रकट करते हैं कि इन्होंने इस प्रकार के जो प्रधानमंत्री कोष में, यहाँ जब श्रीनगर में 2014 में ये सारा हुआ, उस वक्त भी इफ्को ने बहुत सी सहायता जो थी जम्मू कश्मीर की हम इनके कोटि आभारी हैं। जम्मू नगर निगम की डिप्टी मेयर पूर्णिमा शर्मा ने वार्ड नंबर 54 के स्वच्छता कर्मियों के बीच राशन वितरित किया। इस अवसर पर पूर्णिमा शर्मा ने कहा कि हमारे स्वच्छता कर्मी फ्रंट लाइन योद्धा हैं और हमेशा जम्मू को एक स्वस्थ वातावरण प्रदान करने का प्रयास किया है। उनके और उनके प्रयासों के बिना मंदिरों का शहर कभी भी साफ नहीं हो सकता है। इसलिए आज उन्हें प्रोत्साहित करने और उनका मनोबल बढ़ाने को लिए हम उनके बीच आवश्यक खाद्य आपूर्ति कर रहे हैं। वार्ड नंबर 45 में यहाँ की लोकल्स की बहुत कुछ समस्याएं थी, चाहे लेन नंबर 5 हो, लेन नंबर 6 हो, कुछ की हमारी इंजीनियरिंग विंग हमारे साथ है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का पूरा JE, हमारे कंसर्न सुपरवाइज़र, हमारे SO राजेंद्र जी, जो भी सफाई की व्यवस्था थी वो राजेंद्र जी को डायरेक्शंस दे गई हुई है कि वो क्लियर करा दें और जनता की एक्सपेक्टेशंस पे वो खरा उतरे। प्लस जो भी इंजीनियरिंग का हमारा काम है, इंजीनियरिंग विंग का जो भी सिविल वर्क है, वो हमारे जो JE हमारे साथ हैं वो उनको लुक आफ्टर कर लेंगे और कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द ये जो छोटी छोटी समस्याएं हैं इससे हमारी पब्लिक को इनसे निजात मिले और एक स्वस्थ माहौल में लोग अपना जीवन यापन करें। 7 डेज सुपर स्टोर, एक कंप्लीट स्टोर जहां आपकी जरूरत का सारा सामान मिलेगा एक ही जगह में, वो भी वाजिब दामों में। टॉप ब्रांड्स की विशाल वैरायटी के साथ इस स्टोर में आपको मिलेगा ग्रोसरी, FMCG, फ्रोजन फूड, पर्सनल केयर, कन्फेक्शनरी, स्टेशनरी, ब्रांडेड पर्सेस एंड बैग्स, इलेक्ट्रिक आइटम्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, टॉयज, क्रॉकरी,
तो देर किस बात की, आज ही आए 7 Days सुपर स्टोर और करें स्मार्ट प्रोडक्ट्स की स्मार्ट शॉपिंग, वो भी एक ही स्टोर में। हमारा पता है 7 Days सुपर स्टोर, पीसी टावर नियर एक्सिस बैंक, सिडको चौक, बड़ी ब्राह्मणा। कॉन्टैक्ट नंबर 7006612876। GK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।